हेलो एवरीवन, हमारी आज मून वीवर्स की इनफॉर्मल गैदरिंग है और बहुत ही सुंदर कैफे है ये। तो सबसे पहली बात, और इस पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी कुछ वीडियोस बनाए हैं कि पोइट्री की जो प्रोसेस होती है कि पोइट्री कैसे लिखनी चाहिए। और जैसे जो लोग स्टार्ट करते हैं पोइट्री लिखना, वो हमेशा पूछते हैं कि किस टाइप से थीम्स, मतलब कैसे दिमाग में आती है, जहन में आती है पोइट्री लिखने के लिए। तो मुझे लगता है कि, और मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ, हर किसी की ऑब्वियसली अलग प्रोसेस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि पोइट्री लिखना आप एक प्रोज की तरह से कॉन्शियसली नहीं लिख सकते कि आपने दिमाग में एक सब्जेक्ट सोचा और एक आइडिया सोचा कि मुझे इस थीम पे लिखना है और फिर आपने एक कहानी की तरह से लिखा। कविता इस तरीके से नहीं लिखी जाती, मुझे ऐसा लगता है। बल्कि मैं जिस तरीके से लिखती हूँ, मेरे दिमाग में कोई शब्द आता है, कोई इमेजरी आती है, एक शब्द आता है और फिर मैं उसी शब्द पे काम करना शुरू कर देती हूँ, जो कि आपको लोगों को एक बहुत ही इरेशनल प्रोसेस लग सकती है, लेकिन इट वर्क्स फॉर मी। एक शब्द, जैसे मेरी कविता है ड्रीम मॉर्सल्स, तो मेरे दिमाग में शब्द आया ड्रीम मॉर्सल्स और फिर मैंने उसी से कविता लिखनी शुरू कर दी और आगे इमेजरी का ताना बाना अपने आप बुनता चला गया। फिर जब तक कविता खत्म होती है तब तक उसका सेंस भी अपने आप बन जाता है। फिर जब एडिट होती है तब ऑब्वियसली आप अपने लॉजिक का प्रयोग करके उसको बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन जब आप कविता लिखते हैं, जब मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मेरे दिमाग में शब्द आते हैं, इमेजरी आती है और उन्हीं से मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ। जैसे मून पे मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, तो मून से संबंधित इमेजरी, मून एक मेरी कविता है, कोई भी मून से संबंधित इमेजरी मेरे जहन में आती है और फिर मैं उन कविताओं को लिखती हूँ। तो मुझे तो ये एक बहुत ही, एक जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है मेरे लिए। तो ये मुझे बोलना था। एक पोएम भी पढ़ देते हैं छोटी सी। ये पोएम मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, बहुत बार, पुरानी पोएम है मेरी। द मैजिक ऑफ द फुल मून। द मैजिक ऑफ द फुल मून सक्स इन ऑल ऑफ अस। द मैजिक ऑफ द फुल मून सक्स इन ऑल ऑफ अस. A newlywed lifts the veil, flouting all conventions to reveal her full moon face. The man with those hideous sunglasses takes them off to reveal the sincerity of his full moon eyes. Better still, when a blackout strikes and men and women come running out of their sheltered walls and laugh and talk and ponder under the full moon. Wow. Thank you.